सदके जावा इना उच्चिया तो जिना नीविया नाल निभाई। कोई सेवा हो, यदि सेवा भाव से किसी कार्य को हम बच्चे करते हैं, उस सेवा को यदि हम ढूंढ लें और स्वयं करें तो उसका फल बढ़ जाता है। वही सेवा यदि कह के कराई जाए तो उसका फल आधा हो जाता है। क्यों आधा हो जाता है? क्योंकि अच्छे काम की तरफ यदि कोई लगाएगा तो पहला फल भगवान उसको देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हम लोग अपनी सेवा को तलाशें। वो सेवा, जिस सेवा को करना कोई ना पसंद करता हो, सेवा वो करनी चाहिए। या जब जिस सेवा की जरूरत हो वो करनी चाहिए। या कौन सी सेवा पहले करने, कौन सी सेवा बाद में करें। कुछ 4-6 सेवा आपके जीवन में हो और आपके पास लिमिट समय हो, तो उसमें से आप सोचें, समझें कि कौन से कार्य को, कौन सी सेवा को हम पहले करें, कौन सी सेवा को हम बाद में करें। ये निर्णय आपको लेना चाहिए। और सही निर्णय यदि आप लेते हो तो पूरे फल के भागीदार होते हो, और यदि सही निर्णय आपका नहीं होता तो फिर आधे फल के भागीदार होते हो। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेना ही पूर्ण फलदायी बनाता है। ये हुई सेवा की बात। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। ये जीवन वास्तव में बहुत अनमोल है। इस जीवन की जिसने कदर नहीं की वो मनुष्य चोले का आगे से अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि ये जीवन वास्तव में बहुत मुश्किलों से मिला है। ये जीवन बहुत मुश्किलों से मिला है। जब आप इस जीवन की कदर नहीं करेंगे तो आगे कैसे आपको मनुष्य चोला मिलेगा। इस जीवन की कदर करने के लिए अपने दिनचर्या पे नजर डालनी है कि आपकी दिनचर्या क्या है। जब तक आप अपनी दिनचर्या पे नजर नहीं डालेंगे तब तक आपका जीवन एक साधारण जीवन होकर रह जाएगा। जो बच्चे अपने जीवन को अनमोल बनाना चाहते हैं, बहुमूल्य बनाना चाहते हैं, वो बच्चे अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक क्या क्या किया है, सबसे पहले इस पे गौर करें। क्या क्या किया है और किस किस माध्यम से किया है। क्या क्या किया है और किस किस माध्यम से किया है। शरीर के द्वारा कौन कौन से कर्म किए, मन के द्वारा कौन कौन से कर्म किए, विचारों के द्वारा कौन कौन से कर्म किए। इसलिए इन बातों को जरूरी है ध्यान देना। जब तक आप अपने दिनचर्या पर गौर नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं गौर करेंगे कि हमने शरीर के माध्यम से कौन कौन से कार्य किए, हमने मन के माध्यम से कौन कौन से कार्य किए, हमने विचारों के माध्यम से कौन से कार्य किए, हमने वाणी के माध्यम से कौन से कार्य किए, हमने लेखनी के द्वारा कौन कौन से कार्य किए, हमने मौन साधना करके कौन कौन से कार्य किए। जब तक हम इन बातों पर गौर नहीं करेंगे तब तक एक साधारण जीवन जिएंगे। साधारण को असाधारण बनाने के लिए इन चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। और जिस दिन
गौर करने की समझ आ गई, जिस दिन जीवन पर गौर करने लगे कि आज सुबह उठे, क्या किया इस शरीर के द्वारा, रात हो गई, क्या किया इस मन के द्वारा, क्या किया इन विचारों के द्वारा, क्या किया वाणी के द्वारा, कितनी देर मौन रहे, कितनी देर निर्विचार हुए, कितनी देर मेडिटेशन में रहे, क्या किया क्या नहीं किया, कितना समय सेवा में रहे, कितना समय व्यर्थ की वार्तालाप में रहे, कितना समय घर के कार्य को संपन्न करने में लगाया, कितना समय अपनी ड्यूटीज, अपने दिए हुए कर्तव्यों में लगाया, कितना समय अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगाया, किस तरह अपने समय को डिवाइड किया, किस तरह अपने जीवन को चलाया, किस तरह। जब तक इन बातों पर गौर नहीं करेंगे तब तक ये जीवन यूं ही बीतता चला जाएगा, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा और फिर 4 कांधों की सवारी। अंत समय आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और जब जाना होगा तो ये लगेगा अरे कुछ पल और मिल जाते, कुछ पल हम और ठहर जाते, मेरा ये काम और हो जाता, अंत वेले तेरा नाम कुछ ले लेते, एक घड़ी ही ले लेते, कुछ पल और बच जाएं, कुछ पल और ठहर जाएं, तब एक घड़ी की कीमत अनंत होगी। जीवन की सारी नश्वर कमाई भी देकर आप एक घड़ी भी और नहीं ले पाएंगे। न जाने कितनी घड़ियां यूं ही बीत जाती हैं, व्यर्थ की वार्तालाप में, किसी की बुराई करने में, किसी की भलाई करने में, बच्चों को खिलाने में, पोते पोतियों को खिलाने में, उनको नहलाने में, धुलाने में, तैयार करने में, घूमने में, फिरने में, यूं ही बीत जाती हैं। और फिर ये तो चले चली का मेला है, यहाँ किसने टिक के रहना है, कोई आज चला कोई कल चला, जाना ही है, कतार में लगे ही हैं। जब जिसका नंबर आएगा वो बीज से गायब होता जाएगा। जरूरी नहीं है कि पहले आपका आए, पीछे हमारा आए, फिर किसी और का आए, नहीं, बीच में से कोई परिंदा गायब हो जाएगा। जब जिसका नंबर आया, जब जिसकी बारी आई, वो उड़ता चला जाएगा और कानों कान खबर नहीं होगी और नंबर आ भी जाएगा। और जब नंबर आएगा तब ये लगेगा कि ये जीवन ऐसे ही बीत गया, ऐसे तो नहीं सोचा था, इतनी जल्दी बीत गया। रफ्ता रफ्ता चलते गए और मंजिल आ गई, अंत समय आ गया, कानों कान खबर भी नहीं हुई। कुछ पल और ठहर जाते तो एक घड़ी सिमरन और हो जाता। जब सारी जिंदगी सिमरन ना किया तो अंत समय में क्या सिमरन करना। कहते हैं अंत भला तो सब भला। जो जिंदगी में नाम लेता है, जो दिनचर्या में उनका नाम जपता है, उसके ही मुख से अंत समय में प्रभु नाम निकलता है। जिसने अपने दिनचर्या में उनका नाम नहीं लिया, वो अंत समय में भी नहीं ले पाता है। वो फिर प्यासा आता है, प्यासा ही लौट जाता है। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।